स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम कुंड में। आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे साधारण ब्याज वाले चैप्टर को। साधारण ब्याज चैप्टर पर मैंने 2 वीडियो बनाया था, उसी पर आगे मैं फिर से नए क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 26,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार निवेश किया गया कि पहले भाग का 10% की दर से 5 वर्ष के लिए और दूसरे भाग का 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है, तो दोनों भाग ज्ञात करना है। क्वेश्चन को बखूबी समझिएगा, नहीं समझ में आए तो देखिएगा स्क्रीन पर, आपको मैं समझाऊंगा और इसको सॉल्यूशन भी कराऊंगा। किसी व्यक्ति के पास 26,000 रुपये है। इस 26,000 रुपये को वो 2 भागों में निवेश किया है। मान लीजिए ए भाग और बी भाग में निवेश किया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि ए भाग यानी पहला भाग अगर 10% के रेट से 5 साल के लिए निवेश किया है तो इस पर जो साधारण ब्याज मिलता है, ब्याज का फॉर्मूला यही हुआ सिंपल इंटरेस्ट का। दूसरे भाग को अगर 9% की दर से 6 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया है, इस पर जो ब्याज मिलता है ये दोनों आपस में क्या है, आपस में बराबर है, आपस में बराबर है। इसी को सोल्व करेंगे, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिएगा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 पच्चे 10 और 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और कुछ कटने वाला नहीं कटने वाला है। तो हमारा ए बट्टा बी का रेशियो आ गया 9 त्रिका 27 और ये 50 25, यानी ए अगर 27 यूनिट होता तो बी कितना होता है, 25 यूनिट होता। और यही ए और बी मिलाकर कितना, टोटल 26,000 इन्वेस्टमेंट है। यानी अगर हम ये 27 यूनिट और 25 यूनिट दोनों जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 52 यूनिट। तो 52 यूनिट बराबर हो जाएगा इसी के 26,000 रुपये के, 26,000 रुपये के। तो 1 यूनिट का मान हमारा आ जाएगा ये 26, ये 52 से कटाएंगे तो ये 260 5 मरतबे कट जाएगा और 00, यानी 1 यूनिट का मान हो जाएगा 500। तो अब हमारा ए यानी पहला हिस्सा 27 यूनिट है, तो 27 से गुना कर देंगे, तो यानी 27 से गुना करेंगे 500 में, तो ये हमारा हो जाएगा 27 गुना 500 करेंगे तो पहला हिस्सा निकल जाएगा और दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 गुना 500, तो दूसरा हिस्सा भी निकल के आ जाएगा। तो 27 गुना 500 करेंगे तो पहला हिस्सा हमारा आ जाएगा कितना, 13,500 और 25 गुना 500 करेंगे तो दूसरा हिस्सा हमारा आ जाएगा 12,500, यानी पहला और दूसरा हिस्सा दोनों हमारा आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन में सिर्फ हमारा दूसरा हिस्सा दिया है, लेकिन पहला हिस्सा भी ऑप्शन में होना चाहिए, थोड़ा सा एरर है। तो आपका आंसर आपके सामने है, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। इस तरह क्वेश्चन को ऐसा ही सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद देखिएगा आपके सामने एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िएगा। रुपया 18,750 एक आदमी द्वारा अपनी 2 बेटी के बैंक के खाते में इस तरह डाले गए 18 वर्ष की आयु में बराबर धन प्राप्त करें। 18 वर्ष की आयु में बराबर धन प्राप्त करें। तो यहाँ हमारा जो है 2 बेटी खाते में धन को डाला गया 18,750 रुपये को, और यदि उनकी आयु 12 वर्ष और 14 वर्ष हो और दर 5% हो तो छोटे भाई का, यानी 2 बेटों के हिस्से में डाला गया तो छोटा भाई का हिस्सा निकालना है कि छोटे भाई के हिस्सा में कितना धन आया। तो क्वेश्चन का पैटर्न वही है, क्या कहता है देखिएगा, टोटल रुपये 18,750 रुपये है। इस रुपया को 2 भाइयों के खाते में डालना है। पहला भाई कितना वर्ष का है, 12 वर्ष का, दूसरा भाई 14 वर्ष का है, और 18 वर्ष होने पर दोनों भाई का हिस्सा जो है निकालना है। तो ये 18 वर्ष का होगा तो कितना वर्ष के लिए इन्वेस्टमेंट रहेगा इसका, 4 वर्ष के लिए। और ये अगर 18 वर्ष का होगा तो कितना वर्ष के लिए इन्वेस्टमेंट रहेगा, 6 वर्ष के लिए। यानी यहाँ हमारा टाइम निकल गया और रेट हमारा 5% दिया हुआ है। तो यहाँ हम लिख देंगे, मान लीजिए ये हमारा, इसको मान लीजिए सी और इसको मान लीजिए बी, मान लीजिए 2 भाई हैं। तो यहाँ हमारा इसका मिश्रधन निकालेंगे सी प्लस सी का 5% के हिसाब से 6 वर्ष के लिए, ठीक है।
और दोनों जो है बराबर हो रहा है। यहाँ b प्लस बी का कितना हो जाएगा 4 वर्ष के लिए 5% की दर से, और ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखिएगा ये हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा सोल्व करेंगे तो 100c प्लस 6 25 130c हो जाएगा। इधर ये बटा का जोड़ बनाएंगे तो 100c यहाँ 100 हो जाएगा और 6 25 130c हो जाएगा जुड़ के, और बट्टा 100 हो जाएगा। वैसे यहाँ सोल्व करेंगे तो ये बट्टा का जोड़ बनाएंगे तो 100 बी, या यहाँ पर 5 चौका 20 यानी जुट के 120 बी हो जाएगा और बट्टा का 100, यानी यहाँ कटेगा तो हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा सी बट्टा बी का रेशियो आ जाएगा, ये कट जाएगा 0 से 0, यानी सी बट्टा बी का 12/13, यानी सी और बी का रेशियो हमारा आ गया 12 और 13। तो फिर हमारा इन्वेस्टमेंट को टोटल कितना है 18,750, और यूनिट में कितना हो गया टोटल मान, तो 12 और 13 यूनिट जोड़ेंगे तो 25 यूनिट, जब 25 यूनिट का मान हो जाएगा 18,750, तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 25 से भाग करेंगे तो 25 सत्ते और 25 यानी 750 हो जाएगा, 25 से कटाएंगे तो 750 आ जाएगा। अब जैसे ये 750 1 यूनिट का मान हो गया तो 12 यूनिट निकाल देंगे तो किसका हिस्सा निकल के आ जाएगा, सी का हिस्सा, छोटे भाई का हिस्सा क्या है, छोटा भाई का हिस्सा यही ना है 12 वर्ष का है, तो छोटा भाई का हिस्सा सी, तो 12 से 750 गुना 12 करेंगे तो छोटे भाई का हिस्सा निकल के आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 12 50 60 का 0, हाथ में 6 12 7 84 6 90, यानी 9,000 रुपये हो जाएगा छोटे भाई का हिस्सा, यानी ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि रुपया 12,600 3 भागों में इस प्रकार निवेश किए गए कि पहले भाग का 2% के दर से 3 वर्ष का, दूसरे भाग के 3% की दर से 4 वर्ष के लिए, और तीसरे भाग का 4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। फिर यहाँ पर क्या है सिंपल इंटरेस्ट तीनों का बराबर हो रहा है, अलग अलग समय और अलग अलग दर के हिसाब से। तो इसका इक्वेशन बना लेंगे। टोटल अमाउंट हमारा 12,600 है। मान लीजिए पहला भाग अगर हमारा ए होता तो पहला भाग को कितना 2% की दर से 3 वर्ष के लिए, तो 2% की दर से 3 वर्ष के लिए जो हमारा साधारण ब्याज होता है वो बराबर होगा किसके, दूसरे भाग का 3% की दर से 4 वर्ष के लिए। उसके बाद तीसरा हिस्सा हमारा होता है 4% की दर से 5 वर्ष के लिए। ये तीनों साधारण ब्याज आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ देखिएगा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ देखिए 2 से ये 2 दूना 4 कट जाएगा और ये 2 दूना 4 कट जाएगा, और कुछ कटने वाला नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा 3a बराबर 6b बराबर 5 दूना 10, 10c हो जाएगा। रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर हमारा वीडियो जाकर देखेंगे तो उसमें इस तरह का इक्वेशन को ए और अगर दिया रहता है और a/b/c निकालना है, यानी ए और बी और सी तीनों का अनुपात निकालना है, तो क्या करते हैं, करते क्या है, यहाँ हमारा 3 है 6 है और 10 है, तो इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 3 6 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब 30 से इस 3 को भाग करेंगे तो ए आ जाएगा 3 दहिया 30 10। उसके बाद 30 को इस 6 से भाग करेंगे तो बी आ जाएगा 5। उसके बाद 30 को 10 से भाग करेंगे तो सी आ जाएगा 3, यानी a/b/c हो जाएगा 10:5:3। ये हमारा तीनों का अनुपात हो जाएगा। तीनों का अनुपात निकल के आ गया। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 12,600, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 12,600, और तीनों का यूनिट में कितना है 10 5 15 3 18 यूनिट, तो 18 यूनिट बराबर 12,600। तो 1 यूनिट का मान निकल के आ जाएगा, 18 से कटाएंगे तो ये 18 सत्ते 26 18 44, यहाँ 7 मरतबा कट जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 700। तो 1 यूनिट का मान 700 हो गया। तो यहाँ हमारा क्या कहता है प्रत्येक का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो प्रत्येक का साधारण ब्याज यानी साधारण ब्याज किसी एक का भी निकाले तो सब तो आपस में बराबर है, सब तो आपस में बराबर है, तो एक का साधारण ब्याज हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पर ए का जो है यूनिट कितना है 3 यूनिट,
तो ए का यूनिट 10 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 7 है, तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 7000 हो जाएगा, 10 से गुना हो जाएगा, तो 7000 हो गया ए का मान। तो ए का मान 7000 हो गया, तो यहाँ पर हमारा उसका एसआई निकलेगा 7000 गुना 2, इसी फार्मूले को देख रहे हैं, 7000 गुना 2 गुना 3/100, 100 से कट गया ये 2 जीरो, यानी 3 दूना 6 7 छक 42, 3 दूना 6 और 7 छक 42, यानी एसआई हमारा 420 रुपये, यानी प्रत्येक का साधारण ब्याज 420 रुपये, 420 रुपये, 420 रुपये होगा। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इजीली आप सोल्व कर लेंगे। कहता है क्वेश्चन में कि रुपया 64 रुपये जो है, यहाँ एक चीज छूटा हुआ है, ज़रा नोट कर लेंगे। 2 वर्ष में 64 रुपये जो है 2 वर्ष में 83.20 बन जाता है, तो समान दर से 4 वर्ष में 86 रुपया कितना धन बनेगा? यानी कौन सा धन जो है 86 रुपया जो है कितना धन बन जाएगा? यानी कहने का मतलब है प्रिंसिपल हमारा कितना दे दिया है? प्रिंसिपल दे दिया है 64 रुपये, ठीक है। टाइम दे दिया हमारा 2 वर्ष, और हमारा अमाउंट दे दिया, मिश्रधन दे दिया 83 रुपया 20 पैसा। अब इसी के आधार पे आपको सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन क्या करना है? देखिएगा, छोटी सी बात है। अगर हमारा मिश्रधन 83 रुपया 20 पैसा है और प्रिंसिपल हमारा 64 रुपया है, तो 64 रुपया घटा देंगे तो जो निकलेगा ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 19। ये हमारा 19 रुपया 20 पैसा, यही ना हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा, यही तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा ना, सिंपल इंटरेस्ट। तो 19 रुपया 20 पैसा सिंपल इंटरेस्ट किस पर होगा? इसी 64 रुपये पे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 64 रुपये पे मान लीजिए आर रेट से 2 साल के लिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या बन रहा था? 19 रुपया 20 पैसा। तो यहाँ लिख देंगे इक्वल टू 19 रुपया 20 पैसा, ठीक है। तो यहाँ आर कटाएंगे, सबको टोटल सोल्व करेंगे तो देखिए क्या सॉल्यूशन आता है। यहाँ हमारा क्या आएगा 00, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 2 से कटा देते हैं इसको, 2 से कटाएंगे तो 2 9 18, 2 छक 12, 960 हो जाएगा। 2 से काटें, उसके बाद 64 से कटाएंगे, 64 से कटाएंगे, फाइनली ये कट के हमारा रेट आ जाएगा 15%। रेट क्या आ जाएगा? 15%। आप भी कटा सकते हैं इसको, रेट आ जाएगा 15%। तो अब इस 15% के हिसाब से 86 रुपया जो है कितना धन बन जाएगा? तो धन कितना बनेगा, यानी अमाउंट निकालना है। तो 86 प्लस 86 गुना रेट हमारा 15 है और इंटरेस्ट इसका दिया हुआ है, सॉरी रेट हमारा 15 साल दिया 4 वर्ष के लिए, तो 4/100। यहाँ हम सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 4 से ये कटेगा 25, 5 से कटा देंगे 5 या 15, 50 25। अब इसको सोल्व करेंगे हम, तो ये आएगा 86 प्लस 86 गुना 3 करेंगे तो 34 का 18 के 8, हाथ में 1, 8 का 24, 1 25, 258/5। यानी टोटल जब सोल्व करेंगे हमारा तो ये आ जाएगा 86, ये हमारा आ जाएगा 86 प्लस ये 5 से भाग करेंगे 50 25, 5 कम 5, 5 36, यानी 51.6, ये हो जाएगा 137.6। यानी 86 रुपये 15% के दर से 4 साल के लिए कितना रुपया हो जाएगा? 137 रुपये 60 पैसा हो जाएगा। ये देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 समझिएगा क्या कहता है। एक आदमी ने 30,000 रुपये उधार लिए, एक भाग 12% की दर पर, दूसरा भाग 10% की दर पर। अगर वर्ष के दूसरे अंत में, यानी यहाँ हम पहला भाग 10% लिखते हैं, दूसरा भाग 12% कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ईजी हो जाएगा लैंग्वेज। तो उसने वर्ष के दूसरे अंत में जो लोन चुकता किया 36,480 रुपये दिए, तो 12% की दर से लिया गया उधार निकालना है। क्वेश्चन को समझिएगा। 30,000 रुपये है, मान लीजिए पहला वाला और दूसरा वाला को बी मान लेते हैं। पहला वाला लिया कितने दर के रेट से? 10% के दर से।
और दूसरा वाला लिया है 12% के रेट से, तो इसको 10 + 2% लिख सकते हैं, 12% की दर से। ठीक है, तो दूसरे वर्ष के अंत में लोन चुकता किया 36,480 रुपये, तो उसका तो 36,480 रुपये चुकता किया, तो उसका मूलधन कितना था 30,000 रुपये, यानी एक्स्ट्रा उसने ब्याज के रूप में कितना रुपया चुकता किया, तो 6,480 रुपये। तो 6,480 रुपये चुकता किया ब्याज के रूप में दूसरे वर्ष के अंत में, तो एक वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 3,240 रुपये एक वर्ष का ब्याज हो गया। ठीक है, अब ये एक वर्ष का ब्याज 3,240 रुपये हो गया, इसमें उसने अगर 30,000 रुपये मूलधन है, तो 10% के दर से जो दिया रहेगा 3,000 फिक्स रहेगा, 30,000 का 10% अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3,000, तो 10% के दर से 3,000 रुपये तो उसने दिया रहेगा, वो फिक्स है, तो इसमें से 3,000 हम घटा लेंगे तो क्या आएगा हमारा 240 रुपये, यानी यही 240 रुपये जो है, ये जो 2% एक्स्ट्रा रेट दे रहा है, इसके कारण उसको 240 रुपया अधिक देना पड़ रहा है। यानी जो दूसरा हिस्सा है इसका 2% अगर हम निकालते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा 240 रुपये के बराबर, तो ये 120 मरतबे कट जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा 12,000। यानी दूसरा हिस्सा जो है, दूसरा भाग जो है, उसने जो उधार लिया था वो कितना रुपए हो जाएगा 12,000 रुपये आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। एक ऋणदाता ने पाया कि दर 13% से अगर दर 12.5% तक की बदलाव होने से उसकी आय में 104 रुपया की घटोतरी हो गई, यानी घट गई, तो मूलधन निकालना। बिल्कुल आसान सा सवाल है, यानी अगर उसका P रुपया प्रिंसिपल हो और 13% की दर से दिया है, अगर 1 साल के लिए दिया है मान लीजिए, तो यहाँ जो ब्याज बनता, ठीक है, और P रुपया ही 12.5% की दर से 1 वर्ष के लिए ही मान लीजिए, यहाँ जो ब्याज बनता, तो उसका ब्याज यानी उसी ब्याज को यहाँ पर इनकम दिखाया गया है, तो इसमें कितने की घटोतरी हो रही है 104 रुपये घट जा रहा है, यानी यहाँ जो ब्याज मिला अगर इसमें से इस ब्याज को घटा देंगे तो 104 रुपया के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ जो ब्याज मिला वो इससे 104 रुपया ज़्यादा है। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। देखिएगा यहाँ हम क्या करेंगे, अगर चाहे तो हम डायरेक्ट ये तो कट जाएगा, सब कट जाएगा, यानी P का 13%, P का 12% घटेगा ना, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा P का आधा % बराबर 104, तब P बराबर क्या हो जाएगा 104, और ये परसेंटेज इधर जाकर हो जाएगा गुना 200, तब P का मान हो जाएगा 20,800। 104 में 2 से गुना करेंगे 208 हो जाएगा, 2 जीरो इधर 20,800, यानी हमारा जो प्रिंसिपल था, जो मूलधन था 20,800 हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन कहता है एक आदमी ने 80,000 रुपये ABC 3 बैंकों में 15%, 16% और 27% के साधारण ब्याज की दर से निवेश की है। 3 दर अलग अलग है, 80,000 रुपये है मूलधन। कहता है बैंक ए में निवेशित किया गया धन बैंक सी से निवेशित धन का 20% है, तो 2 वर्ष में 36,400 ब्याज कमाता है। 2 वर्ष में 36,400 रुपया ब्याज कमाता है, तो बैंक बी में कितना निवेश किया वो निकालना है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, बैंक बी में निवेश निकालना है। क्या निकालना है, कितना पैसा निवेश है। ठीक है, तो क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझिएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। हमारा कितना रुपए है टोटल, 80,000 रुपये है। 80,000 रुपये इन्वेस्टेड है 3 बैंक में, ए बी और सी, 3 बैंक में इन्वेस्टेड है। मान लीजिए अगर पहला बैंक में, यहाँ एक कंडीशन दिया है, उस कंडीशन को इधर लिख लेते हैं कि एक में जो इन्वेस्टेड है वो सी का कितना % है, 20% है। ये हमारा क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है।
ए में निवेशित धन, सी में निवेशित धन का 20% है। तो यहाँ हमारा ए बट्टा सी निकल जाएगा, 20/100 कटा देंगे तो आ जाएगा 1/5। क्या जाएगा 1/5। ए और सी का रेशियो हो गया 1/5। यानी ए में अगर 100 रुपया इन्वेस्टेड है तो सी में कितना इन्वेस्टेड हो जाएगा 5x, 5 से गुना हो जाएगा। देख रहे हैं, ए में अगर 1 यूनिट है तो सी में 5 यूनिट है। तो ए में अगर 100 रुपया है तो सी में कितना 5x हो जाएगा। तो ए में 100 रुपया है, कितना परसेंट के दर से 15% के दर से, कितना साल 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ जो हमारा ब्याज आएगा बटा 100, ठीक है। और बी में हमारा इन्वेस्टेड हो जाएगा, सी में हमारा हो जाएगा 5x। इसको ज़रा अलग से लिखते हैं। सी में हमारा इन्वेस्टेड हो जाएगा 5 गुना 5x गुना 27 गुना 2, यानी 27% के दर से 2 वर्ष के लिए यहाँ जो ब्याज निकलेगा ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा बी जो है, यहाँ 5x इन्वेस्टेड है और यहाँ हमारा x इन्वेस्टेड है। तो यानी 5x और x 6x हो जाएगा। तो b का इन्वेस्टमेंट 80,000 में से 6x घटा देंगे, तो यानी b का इन्वेस्टमेंट इतना हो जाएगा। और ये कितना परसेंट के दर से है 16% के दर से, ये भी 2 वर्ष के लिए है। तो गुना 2 बटा 100। और ये टोटल का योगफल कितना हो जाएगा, टोटल का योगफल यहाँ और यहाँ सब तीनों का ब्याज का जोड़ हमारा हो जाएगा। यह कितना ब्याज कमाता है 36,400 रुपये। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 36,400 रुपये, ठीक है। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो सोल्व कर लेंगे तो हमारा, आप सोल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो x का मान हमारा आ जाएगा कितना 10,000 रुपये। x का मान 10,000 रुपये आ जाएगा। तो x का मान 10,000 है तो b में निवेशित हिस्सा हमारा कितना है, b में निवेशित हिस्सा कितना है 80,000 गुना 6 माइनस 6x, यानी b में निवेशित धन हमारा निकालना है, b में निवेशित धन। तो यहाँ क्या करेंगे 80,000 माइनस 6 गुना 10,000, तो ये 60,000 हो जाएगा, 20,000 घट जाएगा, 60,000 80,000 घट जाएगा। तो बी में निवेशित धन कितना हो जाएगा 20,000 रुपये निवेशित हमारा धन हो जाएगा बी का। ये आप कैलकुलेशन कोई टफ नहीं है, आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखिएगा यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है। तो यहाँ पर अगर चाहें तो आप दूसरा पेज में लेके आपको करके दिखा देता हूँ। कैलकुलेशन हमारा था, कैलकुलेशन था x गुना 15 गुना 2 बटा 100 प्लस यहाँ था 80,000 माइनस 6x और गुना 16 गुना 2 बटा 100 और यहाँ था प्लस 5x गुना 2 गुना 27 बटा 100 था। ये हमारा सोल्व करेंगे तो ये टोटल का क्या हो जाएगा एलसीएम 100 आ जाएगा। और यहाँ हमारा 15 दुना 30x हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा, देखिएगा यहाँ 80,000 और 16 दुना 32, यानी 80,000 गुना 32। और यहाँ माइनस में हो जाएगा कितना 16 दुना 32 में 6 से गुना करेंगे तो 192x, ठीक है। और यहाँ हमारा हो जाएगा 27 दुना 54 पचे 270x। ये टोटल बराबर कितना का था 36,400 का। तो इसी को सोल्व करेंगे तो x का मान 10,000 आता है, x का मान 10,000 आता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज का जो क्वेश्चन था उस पर जो भी कंसेप्ट था मैंने आपको बताया, क्वेश्चन को बारीकी से सोल्व कराया। इसी तरह से बने रहिएगा हमारे साथ, और भी साधारण ब्याज के क्वेश्चन को लेकर आऊँगा और मैथ और रीजनिंग के विभिन्न चैप्टर को मैं बारी बारी से सभी चैप्टर के क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा। विभिन्न तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।